हुकूमत को घर भेजने की तैयारी, खम ठोंक कर मैदान में आ गए जरदारी। साबिक सदर का कहना है पीडीएम मुत्तहिद है, हुकूमत पर हर तरफ से करेगी। हुकूमत को घर भेजना बहुत जरूरी हो चुका। हुकूमत से निजात के लिए पीडीएम तमाम ऑप्शंस बतदरीज इस्तेमाल करेगी। पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत को दाव पर नहीं लगाना चाहती, जानते हैं अगर कुछ गलत हो गया तो उसका बेस कैंप जाएगा। शेख रशीद की प्रोग्राम 9288 में गुफ्तगू, बोले फजलुर रहमान सियासत से नॉकआउट होने जा रहे हैं, लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं तो कर लें, हुकूमत तैयार है। यही हालात रहे तो पंजाब में पीटीआई की एक सीट ज्यादा हो जाएगी। ब्रॉडशीट केस ऐसे ही खुलेगा जैसे पैनमा खुला था। वजीर दिफा परवेज खट्टर का कहना है कुछ ऑपोजिशन रहनुमा तहरीके अदम एतमाद, कुछ लॉन्ग मार्च के हामी हैं। वजीर खारजा शाह महमूद का कहना है पीडीएम बिखर रही है, हुकूमत के लिए महंगाई बड़ा चैलेंज है। तहरीके अदम एतमाद पर ऑपोजिशन को शिकस्त होगी। अदम एतमाद लाने का मतलब है बिलावल ने इमरान खान को वजीर आजम मान लिया। हुकूमत का इस्लामाबाद के F9 पार्क को गिरवी रखकर कर्ज लेने का फैसला। वजारत खजाना ने 92 न्यूज़ की खबर की तस्दीक कर दी। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल के खबर गलत होने के दावे की नफी भी हो गई। F9 पार्क पर कर्ज लेने के लिए समरी काबीना एजेंडे में शामिल 750 एकड़ पार्क के एवज स्कूप बॉन्ड जारी किए जाएंगे। जिना एयरपोर्ट कराची और बिजली कंपनीज पहले ही गिरवी रखी जा चुकी। मैंने सुना है कि किसी वजीर ने यह कहा है कि जी उनके पास कोई बड़ी वीडियो मौजूद है कि अंदर कमरे में क्या हुआ। मुराद शाह साहब के साथ बिस्मिल्लाह करें, कल का इंतजार ना करें, आज जरा दिखा के वायरल कर देना ताकि लोगों को पता चले कि ये क्या कहता था कि मैं आई एम नॉट आंसरेबल टू यू, मैं तुम्हें जवाब देनी हूँ। मुराद अली शाह सीएम साहब, आपसे तो जवाब हम लेके छोड़ेंगे। कल का इंतजार क्यों, वीडियो है तो आज ही सामने लाएं। वजीर आला साहब हम आपसे जवाब लेकर रहेंगे। वफाकी वजीर अली जैदी का कहना है पेंशन के पैसों का जवाब लेंगे, सिंध के ब्यूरोक्रेट्स जो करते हैं उसका भी जवाब लेंगे। हुकूमत ने अवाम को जिस तरह मायूस किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। सिराजुल हक का कहना है तहरीके इंसाफ ने दावा किया था उसके पास 200 मुआशी माहिर हैं। इस वक्त 51 वज़रा और मुशीरों के सिवा 22 करोड़ अवाम हैं। हुकूमत का काम सिर्फ टैक्स इकट्ठा करना रह चुका। अमीर जमात इस्लामी ने पाकिस्तान स्टील के मुलाजमों की बरतरफियों के खिलाफ धरने में भी शिरकत की। बड़ी मछलियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के ठोस शवाहिद हैं। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का कहना है अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग फालूदे वाले, छाबड़ी वाले, पापड़ वाले के नाम पर की गई। अदालतों में शवाहिद की बुनियाद पर रेफरेंस दायर किए। दूसरी जानिब साबिक चेयरमैन एफबीआर सलमान सिद्दीकी, साबिक एडिशनल डायरेक्टर अशर अजीम और दीगर के खिलाफ तहकीकात शुरू। बख्तावर भुट्टो की शादी की तकरीबात का महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगाज़। फरियाल तालपुर अजरफ फजल पेचोहो, शगुफ्ता जमानी समेत अरकान सिंध असम्बली की शिरकत। बख्तावर भुट्टो की जिंदगी में खुशियों के लिए दुआ भी की गई। दूसरी जानिब शादी के दावतनामे मेहमानों को मिलने लगे। 29 जनवरी को निकाह की तकरीब हुई। 23 जनवरी को आसिफ जरदारी इस्तकबालिया देंगे। बरतानिया के दीगर शहरों के अलावा लंदन में भी बर्फबारी, दर्जा हरारत -2 तक गिर गया। लंदन में सड़कें और पार्क सफेद चादर में लिपट गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक मजीद बर्फबारी का इम्कान है। PAFs की रिजॉर्ट नलतर में तकरीब तकसीम इनामात। सदर आरिफ अलवी ने जीतने वाले स्कीयर्स में मेडल तकसीम किए। कहते हैं मुल्क में सयाहत के दरवाजे खुल रहे हैं।
7 बार के वर्ल्ड रैली चैंपियन फ्रांस के सेबेस्टियन ओगर ने रिकॉर्ड 8वीं बार मोंटी कार्लो रेस जीत ली। ये सेबेस्टियन ओगर के करियर की 50वीं कामयाबी है। इंग्लैंड की एल्फिन एवंस ने दूसरी, बेल्जियम के थैरी ने तीसरी पोजीशन हासिल की। घायल टेस्ट के तीसरे रोज इंग्लैंड ने 9 विकेट्स पर 339 रन बना लिए। जोए रूट 186 रन बनाकर रन आउट हुए। रूट की 19वीं टेस्ट सेंचुरी, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5वें इंग्लिश क्रिकेटर बन गए। श्रीलंका के लेसेथ एम्बल्डोनिया की शानदार बॉलिंग 7 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। श्रीलंका टीम पहली इनिंग्स में 381 रन बनाकर आउट हुई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का पीपल्स पार्टी रहनुमा चौधरी मंसूर से टेलीफोनिक राबता। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हुकूमत को घर भेजना इस वक्त बहुत ज़रूरी हो चुका है। पीडीएम मुत्तहिद है, हुकूमत पर हर तरफ से करेगी। हुक्मरानों को अब मजीद छुपने नहीं देंगे। पहले ही कहा था ये सिलेक्टेड हुक्मरान अपने वजन से खुद गिरेंगे। ये गिर चुके हैं, बस आखिरी धक्के की ज़रूरत है। मियां शाहिद नदीम हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी मियां शाहिद, कहिएगा टेलीफोनिक राब्ते में क्या बातें हुई हैं? जी, चौधरी मंजूर अहमद को जो टेलीफोन किया है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने, उनका ये कहना था कि पीडीएम मुतहद है, हुकूमत पर हर तरफ से रहेगी। आसिफ अली जरदारी का कहना था कि हुकूमत को घर भेजना इस वक्त बहुत ज़रूरी हो चुका है। हुकूमत से निजात के लिए पीडीएम तमाम ऑप्शंस पर बतदरीज इस्तेमाल करेगा। आसिफ अली जरदारी का कहना था कि अगले चंद महीने मुल्क की सियासत के मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम है। हुक्मरानों को अब मजीद छुपने नहीं देंगे, ना ये वैक्सीन खरीद सके, ना ही बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अलावा ये आवाम की मदद कर सके। आसिफ अली जरदारी का कहना था कि हमने 2008 के आलमी माशी के बावजूद एक्सपोर्ट 19 अरब से 26 अरब रुपए तक बढ़ाई। मुल्क का रेवेन्यू डबल किया। मुलाजमीन को 12.5% तनख्वाहें बढ़ा कर दी। सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 100% इजाफा किया। उनका कहना था कि अनाड़ी हुक्मरानों ने आज मुल्क के तमाम इशारे मनफी कर दिए हैं। मैंने पहले ही कहा था ये सिलेक्टेड हुक्मरान अपने वजन से खुद ही गिरेंगे। उनका कहना था कि अब ये गिर चुके हैं, बस आखिरी धक्के की जरूरत है। आसिफ अली जरदारी का कहना था कि पीडीएम के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी इस नाकाम को घर भेजेगी। जी मियां शाहिद नदीम अपडेट कर रहे थे आप, शुक्रिया।